विचार करिए, करना धरना कुछ नहीं और मांगने से क्या ये देवी देवता आपसे खुश होते होंगे? दुनिया में भी कोई किसी को फ्री में कुछ नहीं देता है, बदले में कुछ चाहता है। और वो भगवान आपसे क्या चाहते हैं? कहते हैं कि मुझे लड्डू दो, पेड़ा दो। तो एक हो गया लोभ और दूसरा हो गया भय। हम संसार में इतने भयभीत हैं कि हमारे ऊपर किसी ग्रह का आक्रमण न हो जाए। इसीलिए तो हम जब पूजा पाठ यज्ञ साधन आदि करते हैं, हमारी कामना सफल हो जाए। हे जगदम्बा, हम आपको 1 किलो बतासा चढ़ाएंगे और 1 किलो बतासे में आपकी कामना मिल गई। तो कर्म करने की जरूरत क्या है? सब लोग मान लो 100 ग्राम 50 ग्राम करके कि नहीं। जब लड्डू पेड़ा चढ़ाने से खुश हो जाए तो कर्म करने की जरूरत क्या है? फिर कोई कर्म मत करो, बिना पढ़े लिखे आपको सब कुछ हो जाए। आप सदग्रंथों को पढ़ेंगे तो यहां धोखाधड़ी वाली बातें नहीं होती है। गीता में भगवान ने अर्जुन से ये नहीं कहा कि अर्जुन तुम युद्ध मत करो, मैं हूं ना। क्या भगवान ने कहा अर्जुन से? भगवान राम ने कहा कि जाओ सेतु बनाओ। भगवान के तो एक बाण ही काफी है। राम अपने इच्छा से धनुष तोड़ सकते थे, इशारा करते तो धनुष टूट जाता, इच्छा करते तो सारे राक्षस मर जाते। भगवान संसार में आकर के अनुकरण करते हैं, अनुशीलन करते हैं, अनुगमन करते हैं, आदेश करते हैं, उपदेश करते हैं। और उनके व्यवहारिक जीवन को देख करके हम सबों को कर्म करने के लिए प्रेरणा प्राप्त होती है। भगवान अर्जुन से कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फले सुकराचन मां कर्म फल हेतुर्भुते संगोस्तन कर्मणि। हे अर्जुन, तुम कर्म करो। हम सबों के हाथ में कर्म करने का श्रेय है। कर्म करें और कर्म करेंगे तो फल से कोई वंचित नहीं कर सकता, फल अपने आप ही मिलेगा। समाज में हम जीव कर्म नहीं करना चाहते हैं और फल चाहते हैं, मिलेगा। इसीलिए रामायण में कहा गया है कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। लोग ये चौपाई को भूल जाते हैं और कहेंगे होई है सोई जो। अरे कर्म करोगे तब ना वो ऐसा होगा। तो पहला है कर्म प्रधान। तो दोनों चौपाई याद रखेंगे तो फंसोगे नहीं। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करहि सो, जो जस करहि सो तस फल चाखा। कोई है सोई जो राम रचि राखा, को कनि तरक बढ़ाबहि साखा। कोई है सोई। ध्यान देंगे, हम सबके हृदय में भगवान विराजमान है
और हम सबों को कर्म करने के लिए सदैव प्रेरणा प्रदान कर रहे हैं। आप ऐसा कर्म करो, ये कर्म करो। और जब उन परमात्मा के वचनों को हम ध्यान में ना लेते हुए जब मनमुखी ढंग से कर्म करने लगते हैं तो हम सबका बुरा हो जाता है। और बुरा हो जाता है तो भगवान को ही दोष देते हैं कि भगवान ही ऐसा कहते हैं कि नहीं। भगवान सदैव सावधान और प्रेरित करते रहते हैं कि जीव को कैसे चलना चाहिए। तो समाज में अगर आप भक्ति को समझना चाहते हैं तो सीधे सीधे ध्यान देंगे, दोषारोपण बंद करें। आज समाज में हर कोई व्यक्ति एक दूसरे के ऊपर दोष सौंप देता है, थोप देता है। सब यही कहेंगे कि मैंने तो सही किया, सामने वाले ने खराब कर दिया कि नहीं। गाने वाले ठीक ना गाए तो बजाने वाले पर थोप दिया, ठीक से बजाया नहीं, ठीक से ताल नहीं दिया। और गाने बजाने वाले सही गाए तो साउंड वाले पर थोप दिया कि उन्होंने साउंड खराब कर दिया। बोलो राधे राधे। और सब तीनों भी सही है तो पब्लिक पर थोप दिया कि सुनने वाला ही नहीं था, मैं क्या कर। हम मतलबी जीव अपने स्वार्थ में इतनी वशीभूत है कि अपना कमी दिखाई नहीं देता है। जैसे अपना परछाई नहीं दिखता है, जैसे दीप के नीचे अंधेरा पाया जाता है। दूसरों को तो प्रकाश दिखाता है लेकिन स्वयं ही अंधेरा में रहता है। उसी प्रकार कभी ज्ञानी भी अज्ञानी बन जाता है। तो शास्त्र में कहा गया है कि जीव को हर समय अपने अज्ञानता का भी ज्ञान होना चाहिए। अज्ञानी को भी अज्ञानता का ज्ञान देने वाले भगवान ही हैं। तो भगवान की भक्ति लोभ से अथवा भय से करते हैं, लेकिन ऐसा ही करते हैं ये बात नहीं है। भगवान की भक्ति प्रेम से भी किया जाता है। और प्रेम से भगवान की भक्ति करने का मतलब है कि हम ऐसे सेवक बने जो काम तो मालिक का करता है और बदले में वेतन नहीं लेता है। फ्री में काम करने वाले नौकर कौन होते हैं पता है? फ्री में काम करने वाले घर के सेवक कौन है? यही माताएं बहनें। लोग रविवार को तो छुट्टी भी लेते हैं, लेकिन इन माताओं से आप पूछो कि जो लोग कभी छुट्टी नहीं लेती हैं और अनवरत जब से ससुराल जाती हैं तब से अंत मृत्यु पर्यंत कभी उन्हें समय नहीं मिलता है छुट्टी का कि कभी विश्राम करें, और कभी वेतन भी नहीं मांगती हैं। आजकल तो वेतन मांगने लगी हैं कि ये चाहिए वो चाहिए कि नहीं, पहले वेतन भी नहीं मांगती। कारागार कौन सा होता है विचार करिए। कारागार जहां बंदी को कारागृह में रख करके उसे स्वस्थ किया जाता है, उसकी बुद्धि को स्थिर करवाया जाता है, उसी प्रकार ये स्त्रियां सब कारागार में ही तो होती हैं, जो अपने चौखट तक को भी जल्दी लांग नहीं पाती हैं। इसलिए इन माताएं एवं बहनें के लिए जोरदार ताली हो जाए। क्योंकि बधाई के पात्र हैं और घर का संपूर्ण भार उन्हीं के ऊपर होता है, इसीलिए लोग उनके कृतज्ञ होते हैं। इसीलिए जिसके घर में स्त्रियों की पूजा होती है वही घर देवताओं के रहने योग्य घर हो जाता है। तो भगवान कहते हैं कि सेवक ऐसा चाहिए जो काम तो करे लेकिन बदले में कुछ नहीं लेता है। आपके घर में नौकर होंगे, काम करे और बदले में कुछ ना मांगे तो उनके प्रति
स्वाभाविक ही प्रेम बना रहता है कि नहीं। जो व्यक्ति काम करता है और काम के बदले कुछ नहीं लेता है उसके प्रति प्रेम बना रहता है, और जो व्यक्ति काम करता है और काम के बदले पैसा लेता है क्या उसके प्रति प्रेम रहता है? रहता है। उसी प्रकार हम जीव भगवान की आराधना तो करें, बदले में कुछ मांगे नहीं तो भगवान समस्त इच्छा पूरा करेंगे। लेकिन हम लोग 1-2 रुपए 4 रुपए का अगरबत्ती दिखा करके, माला पहना करके और क्या क्या नहीं भगवान से मांग लेते हैं। मांगते हैं कि नहीं? कोई व्यक्ति देखेगा तो कहेगा बहुत बड़ा भक्त है, माला को देख करके, लिफाफा को देख करके सब दुनिया वाला समझेगा कि बहुत बड़ा भक्त है, और यह पता चले कि लिफाफा में कितना कामना लिखा है तब एक जगह ससुर दामाद में लड़ाई हो गई, और लड़ाई होने पर दामाद जी के पास ससुर जी का आगमन हुआ, और आगमन जब हुआ तो ससुर जी को जैसे ही प्रणाम किया तो ससुर जी ने बहुत बड़े लिफाफा मोटा भर करके थमा दिया दामाद जी को। उस लिफाफा को देख करके दुनिया के घर समाज के सब लोगों ने देखा, अरे बहुत बड़ा इस बार तो माल मिल गया। कहते हो कि ससुर जी मानते ही नहीं, देखो कितना मानते हैं, कितना मोटा लिफाफा मिला। दुनिया वाले दामाद भी भीतर भीतर क्या बोले, बेचारे चुप थे। तो कहा कि अब चुप रहने से काम नहीं चलेगा, तो समाज के सामने खोले। जब लिफाफा खोल करके देखा तो बहुत बड़ा पर्चा था कि बेटी के जन्म से लेकर के ब्याह तक कितना खर्चा किया था, सारा लिस्ट था उसमें। बेटी के जन्म से लेकर के और अभी तक कितना खर्च किया था, क्या क्या दिया, सबका लिस्ट था उसमें। लोगों ने कहा रे मुझे तो लगा कि पैसा होगा, इसमें तो कुछ और ही है। ये तो दृष्टांत है। तत्वतः विचार करिए, हम लोग माला अर्पण करके, तुलसी अर्पण करके, मिठाई अर्पण करके, अगरबत्ती दीप दिखा करके, पैसा दिखा करके दुनिया वाला भगवान को आप अर्पण करेंगे तो भक्त कहेगा। लेकिन विचार करो, आप 100, 200, 500 का चढ़ाए होंगे, लेकिन लाखों की वस्तु मांग लेते हो भगवान से कि सुख संपत्ति घर आवे। एक दीप मात्र जला करके, एक दीप दिखा करके, अगरबत्ती दिखा करके, एक गेहूं के आटा दिखा करके, अरे जो मिश्री बादाम जो आपके बच्चे नहीं खाते हो वैसा कच्चा बादाम भगवान को दिखाते हो। आप थूक दोगे, बच्चे के लिए तो पराठा बनाते हो और भगवान के लिए मिश्री दे दिया, बस हो गया। अरे जो भगवान चूड़ा दही सब दिन नहीं खाते हो, ऐसे भगवान के सामने चूड़ा दही रख रहे हो। टाइल्स मार्बल लगाने से नहीं होगा, ध्यान देना। टाइल्स मार्बल लग गया तो बहुत बड़ा हम भक्ति कर लिए, ये नहीं है। आप भगवान को क्या भोजन करा रहे हैं? जिस चूड़े के ऊपर केला डाल दो, प्रसाद डाल दो और बस हो गया सेवा। यह सेवा नहीं, सेवा अपराध है। आज बाहर से तो बहुत सुंदर वस्त्र आभूषण पहने हुए, लेकिन भीतर झांक करके देखो आप कहां हो। इसीलिए घर छोटा ही हो, मंगलकारी हो, कलह ना हो, स्नेह हो, वह घर मंगलकारी माना जाता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। स्वामी कष्ट मिटे तन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे
तन का। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश। ओम जय जगदीश। ओम जय जगदीश हरे। तो भगवान के सामने आप उपासना करें, भक्ति करें, पूजा करें, लेकिन बदले में कुछ ना मांगे। अगर बदले में कुछ मांगते हैं तो भगवान के प्रति प्रेम नहीं बढ़ेगा, श्रद्धा नहीं बढ़ेगा, रति नहीं होगा, वैराग्य नहीं होगा, प्रेम नहीं होगा। इसलिए भगवान को भगवान बना करके ही ना रखे, भगवान से रिश्ता बनाए, भगवान से आप संबंध जोड़ें। शांत भाव, दास्य भाव, वात्सल्य भाव, सख्य भाव और श्रृंगार रस से भगवान से अपनत्व रखें। भगवान से जब अपनापन होगा तो फिर मांगना नहीं पड़ेगा। मीरा जी भगवान की आराधना करती हैं और आराधना करते करते जब उनके मन में भावना जगता है कि भगवान ही हमारे हैं, तभी तो सबको भूल पाई हैं कि नहीं। देखो कितना भी खर्च करके बेटी का शादी करा दिया जाए, खूब दान दहेज दे ही दिया जाए, लेकिन अगर युवती को पति से प्रेम ना हो तो सब बेकार होगा कि नहीं होगा? सारा खर्च करना बेकार हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से ये तुलसी माला लेना, ये तिलक करना, ये कथा सुनना, सत्संग सुनना, सेवा करना, दान करना, यज्ञ करना, पूजा करना, यह तभी सफल माना जाएगा जब आपका प्रेम भगवान के प्रति हो जाएगा। अगर भगवान में प्रेम नहीं है तो इन सबों को लेने मात्र से ही आपका काम नहीं बन गया। श्रम एव ही केवलम। और जब बनियागिरी भगवान से करेंगे तो 2 पैसे का आप भगवान की सेवा करेंगे, भगवान भी 2 पैसे का ही आपका काम करेंगे। आप दुकान में जाते हैं बनिए के पास तो जितना पैसा देते उतना ही तो सामान मिलता है कि नहीं। जब भगवान के साथ बनियागिरी करेंगे तो भगवान भी अंतर्यामी है ना, तो जैसा आप करेंगे वैसा ही आपको मिलेगा। आप ऐसा गमछा चढ़ाएंगे जो यहाँ से बेनीपुर तक दिखाई पड़े तो आपकी कामनाएं भी ऐसे ही सफल होगी, यहाँ से वहां तक दिखेगा। बोलो राधे राधे। राधे राधे। जो सुपारी आप ना खाते हो, अगर वह सुपारी अगर पूजा में अर्पण करेंगे तो क्या होगा? इसीलिए भगवान के साथ हम जीव कभी कपट ना करें। भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयक्षति। भगवान कहते हैं कि भक्ति रखो, प्रेम रखो, और प्रेम हो जाए तो फिर इन वस्तुओं की कोई मौलिक आवश्यकता नहीं है। फिर तो जैसे भगवान इतने करुणाशील हैं, इतने दयालु हैं कि विदुर की पत्नी विदुरानी भगवान को
केला का छिलका खिलाती हैं, प्रेम में भाव विभोर हो गई। केला खिलाना छोड़ करके क्या खिलाई है? केला का छिलका खिला रही है। और भगवान भी बड़े प्रेम से खा रहे हैं। वो तो बीच में विदुर जी आ गए, अरे बाबड़ी ये क्या कर रही है? केले को नीचे गिरा रही है और छिलका खिला रही है। तो भगवान इतने करुणाशील हैं कि आपके भाव से रिझ जाए। इसलिए भक्त लोग कहते हैं, करुणा निधान रउआ जगत के दाता है। 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 श्री भगवान रउआ जगत के दाता है। श्री भगवान रउआ जगत के दाता है। जय हो। निधान रउआ जगत के दाता है। करुणा निधान रउआ जगत के दाता। ताली की सेवा करते हुए श्री भगवान रउआ जगत के दाता है। श्री भगवान रउआ जगत के दाता है। मती के फेर देनी, मती के फेर दिहनी, मती के फेर देनी। दोनों हाथ उठाते हुए जय हो। विपत्ति के तेर देनी, विपत्ति के तेर देनी। मती के फेर देनी, मती के फेर देनी। विपत्ति के तेर देनी, विपत्ति के तेर देनी। श्री भगवान रउआ जगत के दाता है। श्री भगवान रउआ जगत के दाता है। करुणा निधान रउआ जगत के दाता। डॉक्टर साहब खड़े होकर के श्री भगवान रउआ आगे आ जाए। जगत के दाता है। करुणा निधान रउआ जगत के। नाचने वाले खड़े होकर के झूमते हुए राधे। जगत के दाता राधे। ताली की सेवा करते हुए खड़े हो जाएं आप लोग। हरि बोल। भक्त विदुर घर गईनी, भक्त विदुर घर गईनी। प्रेम से सगवे खैनी, प्रेम से सगवे खैनी। भक्त विदुर घर गईनी, भक्त विदुर घर गईनी। प्रेम से सगवे खैनी, प्रेम से सगवे खैनी। जय हो। जगत के दाता छोड़ के पकवान रउआ जगत के दाता नहीं। छोड़ के पकवान रउआ जगत के दाता है। राधे। हरि बोल।
काली की सेवा करते हुए राधे। ग्राहक मार देनी, बैठ जाइए। ग्राहक मार देनी, ग्राहक मार देनी, ग्राहक मार देनी, गज के उबार लेनी, गज के उबार लेनी, ग्राहक मार देनी, ग्राहक मार देनी, गज के उबार लेनी, गज के उबार लेनी। सेवा समान रहुआ जगत के दाता नहीं, सेवा समान रहुआ जगत के दाता है। सेवा समान रहुआ जगत के दाता है। सेवा समान रहुआ जगत के दाता है। श्री राधे। केवट से चरण धुअवली, केवट से चरण धोवली, केवट से चरण धुअवली, केवट से चरण धोवनी, केवट से चरण धोवनी, केवट से चरण धोवली। गीत पति ये लगवनी, गीत पति ये लगवनी, गीत पति ये लगवली, गीत पति ये लगवनी। जाने जहान रहुआ जगत के दाता है। 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 जहान रहुआ जगत के दाता है। जाने जहान रहुआ जगत के दाता है। करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है। करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है। गावेला दास गायत्री, 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 गावेला दास गायत्री। खींच के तीन गो चिचड़ी, खींच के तीन गो चिचड़ी, खींच के तीन गो चिचड़ी, खींच के तीन गो चिचड़ी। कैले बुद्धिमान रहुआ जगत के दाता है। 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 करुणा निधान 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 रहुआ जगत के दाता है। जगत के दाता है। जगत के दाता है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो।
तो उन भगवान से बढ़कर के दयालु और कौन हो सकता है, ध्यान देंगे। इसीलिए भगवान की चरण कमल की सेवा हम लोगों को कामना से युक्त होकर के नहीं, निष्काम भाव से करना चाहिए, तो भगवान और जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो भगवान की भक्ति में अवस्था नहीं देखा जाता है कि किस अवस्था में हम हैं और किस अवस्था के लोग ही भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए भक्ति पथ पर जाने वाले व्यक्ति को कभी भी कदाचित कभी भी नहीं रुकना चाहिए कि अभी भगवान का भजन करने का कौन सा उम्र हुआ है। अरे आपके नजरों में इतना उम्र कम या अधिक लग रहा है। शास्त्र में कहा गया है कि संसार में कोई जन्म नहीं लेता और ना कोई मरता है। नैनम चिंतन्त शस्त्राणि नैनम दहति पावकः। यह जो हम सबका जीव तत्व है, जीवात्मा है, यह कभी मरता नहीं है और ना तो कभी जन्म ही लेता है। जैसे वस्त्र पुराने हो जाएं, फट जाएं, तो वस्त्र बदला जाता है, वैसे ही जब यह शरीर आंख कान नाक काम करना बंद कर देता है और उस समय में जो प्रकृति नियंता है, जो जीव का संतुलन करते हैं, ऐसे परम पुरुष परमात्मा धीरे धीरे इस शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर को ग्रहण कर लेता है। जैसे नया वस्त्र पहनता है, वैसे ही जीव इस शरीर को छोड़ करके दूसरे स्वरूप को ग्रहण कर लेता है। मां के उदर में प्रवेश करके पुनः नया वस्त्र जैसे उसे मिलता है, वैसे ही इस जीव को भी नया वस्त्र मिलता है। तो उन वस्त्रों को देख करके और उनके वस्त्रों को पहनने की बात को समझ करके आप यह निश्चित नहीं कर सकते कि इनकी आयु इतनी ही है, क्योंकि ज्ञान रूप भगवान है और उन ज्ञान रूप भगवान का स्मरण ही तो संत मुनि महात्मा कराते हैं। इसलिए बचपन से लेकर के बुढ़ापा तक लोग सद्ज्ञान ही देते हैं। अगर हम जीव ज्ञानी न होते तो कोई बात सच कहता है तो उसे हम कैसे हमारा हृदय स्वीकार करता। आप कितने बड़े भक्त हैं, यह आप अपने हृदय से पूछो। हृदय पर हाथ रख करके पूछना, वैसे नहीं। पहले लोग हृदय पर हाथ रख करके, ये मीटर है नापने का पैमाना, हृदय पर हाथ रख करके देखता था तो पता चल जाता था आला से। लेकिन अब आला लगाने के जगह पर तो ताला लग चुका है। आला लगाने के जगह पर ताला लग चुका है। लोग आलसी प्रमादी हो गए हैं। तो हाथ रखना चाहिए हृदय पर, लोग रखता है पेट पर। पेट इतना बड़ा हो जाता है तो लोग रखते हैं पेट पर हाथ। तो हृदय पर हाथ रखने से धर्म समझ में आता है और पेट पर हाथ रखने से संसार समझ में आता है कि पेट कैसे भरेगा। और पेट भरने के कारण धर्म को कदाचित जानने के बाद भी हम समझते हैं कि यह करना सही नहीं है, फिर भी लोग कहते नहीं इस पेट के खातिर हम कर रहे हैं। एक तो पेट के खातिर करता है और ऊपर से कहता है यह पापी पेट का सवाल है कि नहीं। पेट पापी कब से हो गया? पेट पापी होने का सवाल बतलाता है? नहीं। देखो संसार में जब यह शरीर मिला है तो संसारिक वस्तु को भोजन करोगे, ग्रहण करोगे तो आपका पेट भरेगा। उसी प्रकार जब भगवान की लीला कथा सत्संग श्रवण करेंगे तो आपका हृदय पुष्ट होगा।
संसारिक भोज पदार्थ को खाने से पेट तृप्त होता है और भगवान की लीला कथा खाने से हृदय तृप्त होता है। दोनों को तृप्त करना है। अब आप समझ लो, पेट भरना है कि हृदय भरना है। पेट से संसारी बच्चे का जन्म होता है और हृदय से भगवान प्रकट होते हैं। तो हम सभी जीवों को अपने भीतर से भगवान को ही तो प्रकट करना है, उस तत्व को ही तो प्रकट करना है। जैसे दूध को दही बना करके, मक्खन निकाल करके आप घृत बनाते हैं, एक तत्व को निकालते हैं, उसी प्रकार जब हृदय को मथानी बना करके भक्ति, ज्ञान, संस्कार, वैराग को लेकर के मंथन करेंगे तो भगवान प्रकट हो जाएंगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। इसलिए भगवान की भक्ति में कभी भी हम न तो बाधा पहुंचाएं किसी को और न तो बाधित बने। भगवान की भक्ति के लिए कोई अवस्था नहीं है। आप जिस काम को बहुत दिनों से करते आ रहे हैं उस काम को करने में आलस्य नहीं लगता है, हाथ सज जाता है। सजता है कि नहीं? आप बार बार लिखते ही हैं तो आपका हैंडराइटिंग बन जाता है, बनता है ना। उसी प्रकार जब आप नाम जप करेंगे तो माला में भी आपका नाम बन जाएगा, नाम अंकित हो जाएगा। जो लोग भगवान का नाम लेते हैं वह व्यक्ति को आप जानते होंगे, सोते उठते जगते उनके मुंह से राम राम, जय सिया राम, सीताराम, राधे राधे निकलता है, जय श्री कृष्णा ही निकलता है। कोई मिलता है तो भी राम राम ही कहते हैं। लेकिन जिसने कभी जीवन में ऐसा नहीं किया है, जो जिंदगी भर एक मुंह से गाली ही एक दूसरे को देता है, वह न चाहने के बावजूद भी उसके मुख से गाली ही निकल जाएगा, संसार की वार्ता ही निकलेगी। लोग कहते हैं महाराज धोखा से निकल गया, क्यों नहीं निकलेगा? डकारें कैसे निकलती है? जैसा आप खाए रहे थे कि नहीं। प्याज लहसुन खा करके आओ तो प्याज लहसुन का ही गंध देगा, मूली खा करके आओ तो मूली का गंध देगा। उसी प्रकार आपने भोजन क्या किया है संसारिक वार्ताओं का। घर में लड़ाई झगड़ा करके निकलो तो मन उसी प्रकार दुखी रहेगा, और मन प्रेम में, सत्संग में और कथा सत्संग में अपने मन को रत रखे हो और वहां से निकलोगे तो आपके मुंह से उनकी ही कथा निकलेगी। लोग यहाँ से कथा सुन करके भी जाते हैं तो कथा की चर्चा कम, घर द्वार की बात अधिक करते हैं। इतना लेट हो गया, ये हो गया, अब क्या होगा, ये नहीं, ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। भैया जहां जैसे मिल सके कथा सुनो। कचरे में भी कथा मिल जाए तो श्रवण करनी चाहिए। मनी मानिक लोग उठा लेता है। इन क्या कमी को ढूंढ रहे हो? शुक्राचार्य जी ने कहा मंत्रस् तंत्रस् तच्छिद्रम, याद कर लेंगे श्लोक। मंत्रस् तंत्रस् तच्छिद्रम देश कालार वस्तुतः सर्वं करोति निश्चिद्रम नाम संकीर्तनम तव। संसार में मंत्र कितना भी मंत्र है, तंत्र है, साधन है, कितना भी सुंदर ढंग से कर लो फिर भी कुछ न कुछ त्रुटि, कुछ न कुछ कमी रह ही जाता है, रहेगा ही। देखिए 3 प्रकार से साधन किया जाता है हमारे किसी भी पूजन यज्ञ साधन में, ये बातें आपको मिल जाएगी। पहला है कोई भी साधन करो तो श्रद्धा के अनुसार करो। दूसरा है सामर्थ्य के अनुसार करो। श्रद्धा है और श्रद्धा के साथ साथ सामर्थ्य हो तभी तो कर पाओगे कि नहीं। श्रद्धा है और सामर्थ्य नहीं है तो नहीं कर पाओगे। सामर्थ्य है लेकिन श्रद्धा नहीं है तो भी नहीं कर पाओगे। क्या बहुतों के पास बहुत संपत्ति है, इतना है कि 7 पीढ़ी तक खाए, फिर भी सब कथा करा ले, किसी का हिम्मत होगा? वो तो जिनके हृदय में भगवान बैठे जाएं और उनसे जबरदस्ती करवा लें कि ये करना है तो कर लेता है कि नहीं। भगवान बैठ जाएंगे तो भगवान खुद करते हैं और करवाते भी।
तो पहला है श्रद्धा, दूसरा है सामर्थ्य, श्रद्धा भी हो सामर्थ्य भी हो, और तीसरा है समय यानी काल। श्रद्धा है सामर्थ्य है, फिर भी न बेटा का टिकट बन रहा है, न बेटी का टिकट बन रहा है, न रिश्तेदार का टिकट बन रहा है, तो 1 साल 2 साल 5 साल से इंतजार कर रहे हैं कि नहीं। धर्म में कभी प्रतीक्षा ना करो, ध्यान देना। दान धर्म यज्ञ यश कभी भी कुछ करना हो तो जैसे ही मन में आए, जितना ही आए कर ही लो। मन का कोई भरोसा नहीं कब क्या करा दे। और अगर आप मन में रख करके अगर कोई बात नहीं कर पाए, आप तिथि मुहूर्त देखने में भी अगर मन को लगा दिया तो अधर्म ही बढ़ता है। तो कथा इसी प्रकार आती है कि युधिष्ठिर जी महाराज कभी दान कर रहे थे तो दाएं हाथ के जगह पर बाएं हाथ से दान कर दिया। भीम ने कहा भैया आपने तो विश्व विजय कर लिया, आपके जैसा धर्म का स्वरूप आज इतना बड़ा गलती करे। दान कभी भी दाएं हाथ से देना चाहिए, बाएं हाथ से क्यों दिया। युधिष्ठिर ने कहा हाँ गलती तो हुई है भैया, लेकिन विचार करो जब तक दाएं हाथ से बाएं हाथ में जाता तब मन बदल जाए, फिर दाएं हाथ से बाएं हाथ में जाते जाते मन बदल जाता है, और मन बदल जाएगा तो आप चाहकर के भी नहीं कुछ कर सकते। इसीलिए कथा सत्संग सुनो, और कथा सत्संग श्रवण करने से मन जब वैराग्य से युक्त हो जाए, मन गर्म हो जाए, तो हथौड़ी मार दो वैराग्य का, और तुलसी माला लेकर के भगवान का भजन करते हुए, हठ योग करते हुए, साधन करते हुए भगवान से जुड़ जाओ। शास्त्र कहता है सुदेव लग्नम लग्नम तदैव, ताराबलम चंद्रबलम तदैव, विद्याबलम देवबलम तदैव, लक्ष्मीपति तेंग्रियुगं स्मरा। वही सबसे सुंदर समय है जब आपका मन भगवान के चरण कमल में लगा हुआ है। आज बहुत लंबे लंबे लोग संकल्प करते हैं, मन प्रसन्न हो जाए तो संकल्प कर लेते हैं ये करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, और जब होश में आते तो कहते मैंने ऐसा कब कहा। हाँ करेंगे, इसीलिए लाभ नहीं उठाते हैं। अरे मुहूर्त देखना है तो पाप करते वक्त मुहूर्त देखो कि हम पाप करें कि ना करें, करें तो कब करें। धर्म करने का कोई मुहूर्त नहीं होता है, तुलसी माला लेने का कोई मुहूर्त नहीं होता है, भागवत पढ़ने का कोई मुहूर्त नहीं होता है, भागवत पढ़ने का कोई नियम नहीं होता है। कब पढ़ें कैसे पढ़ें कोई नियम नहीं। आप सो और खूब सो, लेकिन जब उठो तो जगो। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। आप जानते हैं जगने का मतलब क्या होता है? जगने का मतलब होता है सत्कर्म में प्रवृत्त होना। और संसार में मोह से ग्रसित व्यक्ति तो सब सोया ही हुआ है। मोह निशा सब सोवनिहारा, देखई स्वप्न अनेक प्रकारा। भले ही आपने गहरी नींद में नहीं सोया हो, बिस्तर पर लेटे ही हो और कर्तव्यहीन हो, तो आप सोए ही हैं। संसार में ही घर परिवार में आपका मन लगा हुआ है, भगवान के भजन में मन नहीं लगा है, तो भले ही आपकी कितनी अवस्थाएं हो गई हो, आप सोए ही हैं। आप भगवान के भक्ति से चुप हो रहे हैं। तो जिस दिन भगवान में मन लग जाता है, भगवान ऐसे समय को नोट करते हैं कि हाँ इतना समय इन्होंने भगवान का भजन किया। वही समय आपके लिए सार्थक होता है, अन्य समय सार्थक नहीं है। तो कहने का मतलब है शमशान में जाने पर भी तो वैराग्य होता है। राम नाम सत्य है,
लेकिन वहां से लौटने पर पुनः संसार को ही तो हम सत्य मानने लगते हैं कि नहीं मानते हैं। और संसार को जब सत्य मानते हैं तो काम बनता है। स्त्री पुरुष के मिलन के समय में वैराग्य होता है। अरे संतान का जब जन्म होता है तो इतना कष्ट माताओं को होता है कि संकल्प लेती हैं कि अब ऐसा काम कभी नहीं करेंगे, बच्चे को जन्म देने का काम कभी नहीं करेंगे। जन्मत मरत दुसह दुख होई। लेकिन पुनः वह स्त्रियां उस दर्द को भूल जाती हैं, संसार में ही मन को लगाती हैं। ठीक उसी प्रकार वह वैराग्य कितना चला। असली वैराग्य तो कथा सुन करके होती है। मीरा जी कहती हैं, संतन डीग बैठी बैठी प्रेम बेली बोई। संतन डीग बैठी बैठी प्रेम बेली बोई। अब तो बेली फैल गई, अब तो बेल फैल गयो। अब कोई मेर तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई। मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरो तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई। ज्ञान क्या है? संसार में हम सब ज्ञानी बने फिर रहे हैं। ज्ञानी ज्ञानी ज्ञानी, कोई मूर्ख नहीं होना चाहता। जिससे पूछो वह हर व्यक्ति उपदेश देने के लिए तैयार। दुनिया भर के बड़े मूर्ख से भी पूछो तो कहेगा हमारे जैसा ज्ञानी कौन होगा। तो ज्ञान क्या है? तो मेरो तो गिरधर गोपाल, मेरो तो गिरधर गोपाल। वैराग्य क्या है? दूसरो न कोई। मेरे तो गिरधर गोपाल। मंदिर में जाते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव कहते हैं, और घर में आकर के मम्मी मम्मी डैडी डैडी करने लगते हैं। माँ को मम्मी बना दिया, डैडी को डैड बना दिया, क्या संस्कार बनेगा? और इन मुर्दा से क्या लाभ मिलने वाला है? जो संसारी माँ बाप घर परिवार के लिए ही सिखाते हो कि खाओ पियो मौज करो, मौज मारे छोरे मौज मारे छो, तो फिर क्या हाल हो कि नहीं? तो जाके शीस मोर मुकुट मेरो पति सोई। जाके सिर मोर सब गाइए। मुकुट मेरो पति सोई। जाके शीस मोर मुकुट मेरो पति सोई। बढ़ा करके रखे हर समय। मोर मुकुट मेरो पति सोई। मेरो तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई। कौन कह रही है? मेरे तो भक्तिमती मीरा कह रही है। लोग कहे मीरा भई बावरी,
और सास कहे कुल नासी रे। जब तक दुनिया में रहोगे तो लोग कुछ न कुछ कहेगा ही, क्योंकि लोगों का काम है कहना, लोग कुछ नहीं छोड़ेगा। अरे भगवान राम कृष्ण आए, उनको भी लोगों ने नहीं छोड़ा, फिर आप कहाँ के हो, आपको भला कोई क्यों छोड़ेगा। लेकिन आज जब आप चले जाओगे तो वही लोग तुम्हारा मूर्ति बना करके आरती उतारेंगे, उनके जैसा कोई नहीं। जीवित रहने पर सब लोग पत्थर मारते हैं और मर जाने पर वही लोग आरती उतारते हैं। बोलो राधे राधे। राधे राधे। तो लोगों के चक्कर में ना फंसो, ना नीचे देखो ना उधर देखो, शास्त्रों के अनुसार चलो। मीरा जी कहती हैं तात मात बंधु भ्रात। ध्यान देंगे, तात मात पिता हमारे भगवान है, भगवान के सिवा कोई और ना हो। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। गुरु पितु मातु न जानो का, गुरु पितु मातु न जानहु का, गुरु पितु मातु न जान। सब गाइए। गुरु पितु मातु न जानत को, कहूँ स्वभाव नाथ पतिया, कहूँ स्वभाव नाथ पतिया, गुरु बिनु मत न जानो का, गुरु पितु मातु न जानहु का। तो हमारे कोई और नहीं है, भगवान के सिवा आपका कोई नहीं हो सकता है। इसीलिए तात मातु बंधु भ्रात, आपनो न कोई। तात मात भ्रातु बंधु, आपनो न कोई। छारी दई कुल की कान, जाने तो दुनिया कुछ कहे, कुल की कान। जो कुल कहता है ऐसा न करो, ऐसे कुल का त्याग कर देती है। गई कुल की कान, सारी गई कुल की कान। कहा करिए कोई सारी गई कुल की कान, कहे कोई। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई। मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो भगवान की भक्ति करने वाले जीव को कभी भी किसी भी उम्र और किसी भी परिमाण में बांधकर नहीं रखना चाहिए। हम छोटे हैं बड़े हैं, इस जाति के हैं इस जाति के हैं, पढ़े लिखे हैं मूर्ख हैं, भगवान को इन बातों से कोई लेना देना नहीं होता है। तो भगवान की भक्ति आपका मन हो तो प्रेम से करो, मन है तो लोभ से करो।
और मन है तो त्याग से करो, किसी भी प्रकार से भगवान की भक्ति करो। मन ना भी माने तो भी भक्ति करो, श्रद्धा ना हो तो भी करो, अश्रद्धा से करो। आग में हाथ आप जानबूझ करके डालें या अनजान में डालें, ध्यान देंगे हाथ जलेगा कि नहीं जलेगा? हाथ जल जाएगा। उसी प्रकार बच्चे या बूढ़े कोई भी हाथ आग में डालें, हाथ जल जाएगी। भेदभाव अग्नि नहीं करती है। उसी प्रकार भगवान की भक्ति, भगवान से प्रेम जब आप कर रहे हैं तो भगवान आपके प्रेम में यह नहीं देखते हैं कि किस उम्र का है, धनवान है कि गरीब है, कि ब्राह्मण है कि क्षत्रिय है, कि वैश्य है कि शूद्र है, कि ब्रह्मचारी है कि गृहस्थ है, कि वानप्रस्थी है कि सन्यासी है, ये नहीं देखा जाता। भगवान इन विरक्त महात्माओं को खरीदे हुए नहीं हैं, सबके हैं भगवान। जो कहते हैं कि भगवान उनके हैं, ऐसा नहीं, सबके भगवान। ऐसा नहीं कि ब्राह्मणों का ही अधिकार है भगवान पर, धनवानों का ही अधिकार है। भगवान ने यही तो एक विधान किया कि भक्ति पर किसी धनवान का अधिकार नहीं दिया। कुछ बातों को ये जो आरक्षण से मुक्त रखा है, ये भक्ति को आरक्षण से मुक्त रखा है। अगर कहीं आरक्षण अगर दे दिया जाता कि इतना पैसा हो, धनवान सब पैसा दे दे करके अपना रास्ता निश्चित गंतव्य निश्चित कर लेते, तो आरक्षण उसमें भी है, भक्ति में भी आरक्षण है। अगर आपने तुलसी माला ले लिया, अगर आपने तिलक लगा लिया, तो ये आरक्षण पहले से सीट बुकिंग हो जाएगी, कंफर्म हो जाएगा कि आपको वहां तो जाना ही है। कहते हैं तत्तेनुकंपाम सुसमीक्ष्यमानो, पढ़ो भागवत, तत्तेनुकंपाम सुसमीक्ष्यमानो भुंजान एवात। आप कहोगे ना प्रमाण पत्र कहाँ है, यही सर्टिफिकेट है। तत्तेनुकंपाम सुसमीक्ष्यमानो भुंजान एवात्म कृतम विपाकम हृदवाग वपुर्भिर्विद्धं नमस्ते जीवेत यो मुक्ति पदे सदाय भाग। जो व्यक्ति उनके कृपा को सदैव सर्वदा स्वीकार कर लेता है कि जो कुछ कर रहे हैं कराने वाले सब भगवान ही हैं, और अपने हृदय वाणी अपने संपूर्ण अंगों से उनके लिए ही सत्कर्म करता है, ऐसे व्यक्ति जीवेत यो मुक्ति पदे सदाय भाग। जीवित रहते हुए वह व्यक्ति मुक्ति पद का अधिकारी हो जाता है। ध्यान देंगे, वह व्यक्ति मुक्ति पद का अधिकारी हो जाता है, सर्टिफिकेट मिल जाता है। पहले से आपको कन्फर्म का टिकट मिल जाता है कि आपका टिकट कन्फर्म है। पैसा तो उतना ही खर्च करना पड़ता है, लेकिन किसी का कंफर्म हो जाता और किसी का वेटिंग में रह जाता है, तो आगे आओ और आगे पाओ। तो जो भगवान की भक्ति जितना जल्दी कर लेंगे उतना जल्दी सीट कंफर्म हो जाएगी, और सीट तो निश्चित ही है। इसलिए भगवान की भक्ति में देर नहीं करनी चाहिए, बचपन से ही भगवान की भक्ति करने का प्रयास करना चाहिए। अरे मरने के बाद किसने देखा है? आप लोग तो नहीं देखे हो कि कौन सा गति मिला है या मिलेगा, कोई देखा है? इसीलिए संसार में रह कर के जीवेत यो मुक्ति पदे सदाय भाग, जीवित रहते आप मुक्त हो जाओ। मरने के बाद कोई भी श्राद्ध कर्म करने की कोई जरूरत नहीं, और यह मुक्ति पद का अधिकार यह भागवत आपको देगा, यह गारंटी देता है। इसलिए भगवान की भक्ति हम सबों को निश्चिंत होकर के करना चाहिए। टिकट कंफर्म हो जाता है तो चेहरा कैसे होता है, और जब टिकट कंफर्म नहीं होता है तो खर्च तो उतना ही करना पड़ा, लेकिन कैसे एक दूसरे की ओर झांकते रहते हो। कोई व्यक्ति बैठने दे, वेटिंग वाले का चेहरा देख लेना कैसा होता है,
वैसे ही जो बिना तुलसी माला धारण किए हुए, बिना भक्ति किए हुए कर्म करते हैं, यानी दान यज्ञ साधन कुछ भी करते हैं, तो उनकी स्थिति वैसे ही होती है। वो झांकते रहते हैं कि कोई वैष्णव आकर के, कोई साधक आकर के हमको पार करा दे, कृपा कर दे कि नहीं। तो आप लोग क्या चाहेंगे कि हमारा कंफर्म हो जाए कि वेटिंग में ही रहे? बोलो राधे राधे। राधे राधे। क्या चाहेंगे? कौन सब चाहते हैं कंफर्म हो जाए? जरा हाथ उठाएंगे। बहुत सारे लोग नहीं चाहते हैं कंफर्म हो। हाँ, वेटिंग में भी यात्रा करने का अलग मजा है। बोलो राधे राधे। बाथरूम के गेट पर जाने का और दुर्गंध युक्त सुगंध लेने का एक अलग आनंद। चारों तरफ से आकर के कब धक्का दे दी, इधर से आया वो धक्का दिया, उधर से आया वो धक्का दिया, होता है ना। तो अवैष्णवों की स्थिति यही होती है। कहीं कोई कृपालु, कोई संत सज्जन मिले जाए तो बिठा लेते हैं। वैसे अवैष्णवों पर भी संत जनों का अनुग्रह कभी कभी हो जाता है तो दुलार करते, स्नेह रखते हैं कि नहीं। ऐसा नहीं कि मुक्त नहीं हो सकते। अरे यात्रा तो करना ही है। धार्मिक होकर के, भजन करके, साधन करके, टिकट कंफर्म करके यात्रा करो तो उसका सुकून अलग है कि नहीं। और जिनकी यात्रा अगर जाना जरूरी है, जाना जरूरी है, जाना ही होगा, तो जैसे तैसे जाना ही होता है। लोग जाते हैं, वैसे मरते तो दोनों हैं, जाएंगे तो दोनों एक सकुशल होकर के आनंद पूर्वक जाएंगे और कोई व्यक्ति रोते बिलखते जाएंगे। इसीलिए जीवित रहते हुए माला पकड़ लो, ये इसका नाम है सुमरनी। सुमरनी पकड़ लोगे, ये क्या करेगा? तो सुमिरन करवाएगा। माला जप करने का मन नहीं है, फिर भी जबरदस्ती हाथ में माला झोली लगा ले। बहुत सारे लोगों को माला झोली रखने में बड़ा शर्म लगता है कि माला रखेंगे क्या कहेगा लोग। अन्य चीजों में शर्म नहीं लगता है। जब पुरिया कोई खाता है, जब पॉकेट में पैसा लेकर के चलता तब शर्म नहीं आता है कि लोग क्या कहेगा, देखो पैसा लेकर के जाता, कैसा धनवान है। अरे जितना भरोसा पैसे पर है उसका 1/4 भाग भी भगवान पर भरोसा नहीं है। अगर भगवान पर भरोसा होगा तो बेड़ा पार हो जाएगा। जितना नाई पर भरोसा है, जितना एक अन्य जगहों पर एक ड्राइवर पर भरोसा है, उतना भी भरोसा हम लोग भगवान पर नहीं करते हैं। रसोई बनाने वाले पर भरोसा करते हैं कि मेरे साथ बुरा नहीं करेगा कि नहीं। जब नाई हजामत बनवाता है, छुरा चमकाता है, फिर भी मन में होता है कि नहीं दाढ़ी बनाएगा, गला नहीं रेतेगा। उतना भी भरोसा हो जाए ना तो भगवान का कृपा मानो। लेकिन भागवत धर्म कहता है कि भरोसा न हो तो भी आप भजन करते चलो। भगवान का भजन करेंगे तो ही काम बनेगा। तो इस प्रकार हम लोगों ने ध्रुव जी की महिमा से इस प्रसंग को जाना कि भगवान का भक्ति लोभ से करे, भय से करे, प्रेम से करे, भगवान सब पर अनुग्रह करते हैं। हाँ, श्रद्धालु होकर के हर जगह भगवान को देखना बड़ी बात है। सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी। ताली बजाने के लिए, अरे आज और बस कल भर मैं कहूंगा ताली बजाने के लिए, उसके बाद तो आपकी मर्जी। 7 दिन का चौकीदार, आज 6वां दिन है। कैसे जमींदार हो? अब जब चौकीदार की बात नहीं मानोगे, ध्यान दें, चौकीदार बनाया और चौकीदार की बात नहीं मानोगे, और घर में अगर डाका डलेगा तो फिर चौकीदार को दोष मत देना। बोलो राधे राधे। राधे राधे। चौकीदार कहता है सावधान, जगते रहो, ताली बजाते रहो, फिर भी न ताली बजाओगे, न गाओगे, न नाचोगे, न भक्ति करोगे तो कहां से लाभ हो?
सिया राम मैं सब जग जानी। सिया राम मैं सब जग जानी। करहूँ प्रणाम जोड़ी जुग पानी। करहु प्रणाम जोड़ी जुग पानी। सिया राम मैं सब जग जानी। 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 बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। भगवान श्याम सुंदर इस ढंग से उनकी लीलाओं का हम लोग गान कर रहे थे, तो पुनः हम लोगों ने भरत जी के बारे में कथा श्रवण किया। ध्यान देंगे कथा का दर्शन, और उस कथा में क्या जाना कि जिनके नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा है, और वह भरत जी महाराज भी एक हिरण के बच्चे में आसक्त हो गए, तो मरे तो हिरण बनना पड़ा। कथा सुने। आज घर घर में लोग कुत्ता पालते हैं, विचार करो, ध्यान देना। भगवान शंकर पर दूध चढ़े, उसके लिए तो प्रश्न करते हैं कि क्या इतना दूध की बर्बादी नहीं है। और जिस घर में बड़े बड़े जन गुरुजन किसी गरीब के सामने जब दूध देना छोड़ करके, और जब घर में बैठ करके जो कुत्ता रोड का है, ऐसे रोड छाप कुत्ते को घर में बिठा करके लोग माँ बाप परिजनों की सेवा छोड़ करके कुत्ते की सेवा करते हैं, कुत्तों को ही चाटते हैं, चूमते हैं, क्या क्या नहीं करते हैं। विचार करो, मरने के बाद क्या होगा। और आजकल के तो मनुष्य स्वभाव से भी तो कुत्ते हो ही गए, चूमने चाटने के अलावा करते क्या है कि नहीं। तो इन वृत्तियों को जब हम जीव त्याग नहीं करेंगे तो काम नहीं बनेगा। पहले रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ आदि द्वार पर लोग लिखते थे वेलकम, अब लिखा जाता है कुत्ते से सावधान, मतलब घर में कुत्ता लोग ही रहता है। इसलिए घर में लोग चिल्लाते रहते, अरे द्वार खोलो, गेट खोलो, कोई है, पानी देने वाला भी कोई नहीं रहता है। इतना अधिक पढ़ाया लिखाया कि बाल बच्चे सब विदेश में शिफ्ट हो गया। बोलो राधे राधे। राधे राधे। फिर कौन एक गिलास पानी भी देगा। और जब खुद की सेवा नहीं हो रही है तो संत मुनि महात्मा सब पहले घूम घूम करके कथा सत्संग श्रवण कराते थे। वह कथा सत्संग अब कौन सुनाएगा। पहले महात्मा लोग आश्रम नहीं बनाते थे, गृहस्थों के यहां ही रहते थे और कथा सत्संग सुनाया करते थे। आज महात्माओं को आश्रम बनाने की आवश्यकता पड़ गई। लोग कहते हैं महात्माओं की पैसे की क्या आवश्यकता है। क्या महात्मा कहीं जाते हैं तो टिकट नहीं लगता है। जाने आने से लेकर के किस व्यवस्था में आप कहो कि उन्हें खर्च नहीं लगता है। और क्यों नहीं देना चाहिए, ये भी विचार करो। जब समाज ऐसे संत महत जनों का सेवा सत्कार करने से इनकार कर दिया है, तभी महात्मा सब आश्रम बना करके रहने लगे। तो इसका भी दोष हम समाज के ऊपर ही जाता है। इसलिए संसार में कभी भी हम सबों को आसक्त नहीं रहना चाहिए। यह आसक्ति बंधन का कारक बना देता है। और
जब बंधन कारक बना देता है तो जीव जल्दी मुक्त नहीं हो पाता है। इसीलिए कहा यह ज्ञान कब होगा, जब रहु गणे तपसान याति नच्चिज्यान गुणाद विहुला नाच छंदसा नहीं विजलाग्नि सूर्यैर बिनार महत्पादरजोभिषेकम। जब तक महतजनों के चरण कमलों का हम जीव साधन नहीं करेंगे, भजन नहीं करेंगे, चिंतन नहीं करेंगे, तब तक काम नहीं बनेगा। यह बात समझा रहे हैं। तो इन प्रसंगों के माध्यम से हम सबों को क्या सीख मिलती है कि कभी किसी भी जीव में आसक्त नहीं रहना चाहिए, और आसक्त से जब व्यक्ति युक्त हो जाएगा तो कल्याण नहीं होगा। ऐसे जीवों को समर्थ सद्गुरु भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेना चाहिए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। अजामिल की कथा सत्संग के माध्यम से हम सब ने क्या जाना कि भगवान के मंगलमय नाम का जब तक जीव आश्रय नहीं लेगा तब तक काम नहीं बनेगा, और भगवान के मंगलमय नाम का आश्रय लेते रहना चाहिए। सांकेत्यम पारिहासम वा अस्तोभम हेलन में वा वैकुंठ नाम ग्रहणम मसेसा मगहरम परम। भगवान के नाम को जैसे भी लिया जाए, अन्य कोई साधन समझ में ना आए तो इन किन प्रकार से भगवान के नाम का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। और वृत्रासुर के चतुश्लोकी के माध्यम से हम सब ने जाना कि दासानुदासो भवतास्मि भूयः मनः स्मरेतास्मते गुणास्ते गृणीत वाक कर्म करो तुकायः। जब जीव दासों के दासों का दास जब बन जाता है तो भक्ति करने में बड़ी ही सुलभता होती है। भगवान की भक्ति ने कठिन भी है, और उस कठिनतम साधन को ये संत मुनि महात्मा कथा सुना सुना करके बड़ा ही सरल कर देते हैं, और उन सरलतम भावों को जानने के कारण भगवान सहज भाव से हम जीवों को मिल जाते। डॉक्टर को पता होता है कि कौन सी दवा कितनी मात्रा में दी जाए, कितना पावर का दवा दिया जाए, और उतना दवा दे करके ऐसे व्यक्ति को स्वस्थ करते हैं। ठीक उसी प्रकार सचिव वैद गुरु तीन जौ प्रिय बोलहि भयास, और राजधर्म तन तीन कर होइयहि बेगी नास। तीन व्यक्ति को कभी चापलूस नहीं होना चाहिए, कभी मुंह देखी बातें नहीं करनी चाहिए। किन लोगों को? सचिव, सलाहकार। अगर सलाहकार चापलूस हो जाए तो क्या हाल होगा? वैद्य, डॉक्टर अगर किसी को देख करके दवा देने लगे कि ये दवा दें वो दवा ना दें तो स्वस्थ होगा। और गुरु अगर शिष्यों की अनुकूलता देख करके अगर मनगढ़ंत बातों को बताने लगे और हाँ में हाँ भरने लगे तो शिष्य का क्या हाल होगा? आज हम सब ऐसे ही गुरु खोजते हैं, ऐसे ही सलाहकार खोजते हैं, ऐसे ही हम देवी देवता को मानते हैं जो हम सबकी बात हाँ में हाँ भरते रहे। तो विचार करिए, शास्त्र में हर प्रकार से सलाह तो किया है और कहा है किनसे मिलो, किनसे बात करो, किनसे चर्चा करो और किनसे हम सत्संग करें। देखिए शास्त्र सत्संग करने से भी मना करता है,
गहराई की बात है। कोई भी व्यक्ति मिल जाए संसार में सबको प्रणाम करना चाहिए। कोई भी संत महात्मा वेशधारी मिल जाए तो सबको मानिए, सत्कार करिए, खिलाइए पिलाइए, दान करिए, पैसा दीजिए, वस्त्र दीजिए। हाँ, सत्संग सबसे नहीं करिए। क्या पता हमारे भक्ति की जो बीज, हमारा जो क्लास है, हम जो अध्ययन कर रहे हैं, क्या वह अध्ययन हमारे क्लास को ही धूमिल कर दे। इसीलिए हर प्रकार से देख लेना चाहिए कि हम किनसे बात करें, किनसे सत्संग करें। ये नहीं कि भर दिन चैनल खोल करके बैठे हैं, भर दिन माला लेकर के बैठे हैं, घर के काम का बहाना करके, अरे हम तो पूजा कर रहे हैं, हम तो पाठ कर रहे हैं, हम तो चिंतन कर रहे हैं, और द्वार पर आ जाए और काम आ जाए, उस काम को छोड़ करके लगे रहे कि हम पूजा कर रहे हैं। घर वालों को भी कहने का मौका ना मिले कि हाँ ये भर दिन बैठ करके ये कर रहे हैं, और भगवान के नाम पर तो कोई भी चुप हो जाएगा कि नहीं। इसीलिए भागवत धर्म ये नहीं कहता कि भर दिन माला लेकर के बैठे रहो। अरे भगवान के कैंकरी, आप झाड़ू लगा रहे हैं ना, झाड़ू लगाना भी आप भगवान का सेवा समझ के लगाइए। काम तो कर रहे हैं, लेकिन अपने प्रत्येक कर्मों को आप भगवान को सौंप दीजिए। नहा रहे हैं, यह भी सोचिए हम भगवान के लिए नहा रहे हैं। मुंह धो रहे हैं तो भगवान के लिए मुंह धो रहे हैं। भगवान के पास ऐसे दुर्गंध युक्त मुखार बिंद को लेकर के कैसे जाएं। वस्त्र भी पहन रहे हैं तो विचार करें हम भगवान के लिए पहन रहे हैं। क्या माँ बाप को अच्छा लगता है कि बच्चे फटे पुराने जैसे तैसे वस्त्र पहन करके रहे? दुनिया के कोई माँ बाप नहीं चाहते। उसी प्रकार भगवान के मंदिर में जाओ तो सज धज करके जाओ, यानी घर में ही रहो तो सज धज करके रहो। आज घर में लोग जैसे तैसे रहते हैं, बाहर जाते तो सज धज करके जाते हैं। अरे बाहर जाओ तो जैसे तैसे भी जाओ, घर में रहो तो सज धज कर रहो। बोलो राधे राधे। राधे राधे। लेकिन शास्त्रों के हर एक वचनों को हम लोगों ने क्या किया? पलट दिया, उलट दिया। पहले बुक में ही फेस देखते थे, अब अपने फेस को बुक में हम ढूंढते हैं, हम जैसे हैं वैसा है कि नहीं। अरे ये बात कहाँ है, ऐसा कहाँ है? हमारी दुर्बुद्धि है तो दुर्बुद्धि बातें वहां होगी कि सद्बुद्धि होगी। इसीलिए अपने आप को देखना है तो दर्पण झूठ नहीं बोलता है, तो दर्पण के सामने अपना चेहरा देखो। सेल्फी लेने से काम नहीं चलेगा। सेल्फी तो वैसे भी इसीलिए बना है कि सुंदर बना दे। बोलो राधे राधे। राधे राधे। कुरूप व्यक्ति को भी सुंदर बना देता है, बना देता है। बनना है, देखना है अपने आप को तो शीशे में देखो। और ये भागवत आदि शीशा ही है, दर्पण ही है। वहां जब आप विचार करोगे आप कैसे हो, तब आपको लगेगा कि तोरा मन दर्पण कहलाए रे, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। तोरा भले बुरे सारे कर्मों को, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। जय हो।
मन ही देवता मन ही ईश्वर मन से बड़ा न को मन ही देवता मन ही ईश्वर मन से बड़ा न को मन उजियारा जब जब हो जग उजियारा हो इस उजले दर्पण पर पानी इस उजले दर्पण पर पानी धूल ने पाए तोरा मन दर्पण कहला